माँ की अधूरी ख्वाहिश। अपने दोनों बहुओं को करवा चौथ की तैयारी करती हुई देख सावित्री जी अपनी बड़ी बहू सीमा से बोली, बेटा सीमा, मेरे लिए भी एक नई साड़ी ला देना, मुझे भी अपनी करवा चौथ की तैयारी करनी है। तभी सीमा झल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपके पास तो इतनी साड़ी पड़ी है, पिछली बार भी पापा जी से आप खरीदवाई थी, उसी साड़ी से काम चला लीजिए, वह भी तो नई रखी हुई है। तभी छोटी बहू बोली, इनको पैसा खर्च करने में बहुत मज़ा आता है। तभी सावित्री जी सहमते हुए बोली, बहू, तेरे पापा जी को मुझ पर लाल रंग ज़्यादा पसंद आती है। पिछली बार हरी साड़ी मैं अपने पसंद से खरीद ली थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे पापा की पसंद की लाल रंग की साड़ी पहनना चाहती हूँ। सास की बात सुनते सुनते रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू सीमा अपनी छोटी देवरानी विजेता से बोली, लो विजेता, इनको भी इस उम्र में सजना संवरना है, बुढ़ापे में भी लाल साड़ी पहननी है। इनको हमेशा बहुओं से कंपटीशन करती रहती है। छोटी बहू विजेता भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह मुंह ऐंठते हुए बोली, अरे भाभी, यहाँ घर खर्च पूरे नहीं होते, इनका अलग ही फरमाइश हो रही है। किचन से दोनों बहुओं की बुदबुदाने की आवाज़ सावित्री के कानों में सुनाई दे रही थी। सावित्री जी उदास मन से अपने पति विनोद जी के पास जाकर बैठ गई। विनोद जी अपनी पत्नी को हंसाने की कोशिश करते हुए बोले, अरे भाग्यवान, क्या हो गया, आपका मुंह क्यों फूला फूला सा लग रहा है। इस पर हंसते हुए सावित्री जी बोली, करवा चौथ का पर्व आ रहा है, मेरा भी मन था कि आपके पसंद की लाल साड़ी पहनूं, लेकिन बहुओं को जैसे ही अपनी पसंद बताई, दोनों आपस में मेरा मजाक बना रही है। बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, मगर हूँ तो सुहागन। मेरे पास पैसे नहीं हैं, नहीं तो मैं अपनी साड़ी के लिए खुद पैसे दे देती। अच्छा ये बात है। उन्होंने अपने कुर्ते के जेब में हाथ डाले तो 500 रुपये बचे थे। यह लीजिए पैसे, आप इससे साड़ी मंगवा लीजिए। वह पैसे ले जाकर रसोई में रखे मटके के पास रख दिए। दोनों बहुओं की भवें कुछ और ज़्यादा ही चढ़ गई। तीखी नज़रों से बहुएं उनकी तरफ देखने लगी। ज़्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वहाँ से निकलकर बाहर आ रही थी। तभी सीमा ने आगे बढ़कर उनके रखे पैसे उठाई। ओहो, 500 रुपये हैं, पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी थी। हमेशा तो कहती है बाबूजी के दवा में लग गए। उसी समय विजेता बोल पड़ी, अरे भाभी, 2 दिन पहले देखा था अम्मा को भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के माथे मर दिए। एक ये है जो अम्मा बाबू के प्रेम में मरे जाते हैं, और एक तरफ इनकी अम्मा है जो पैसे छुपा कर रखती है। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करना नहीं भूलती। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी, दांत पीसते हुए बोली। गेट के बाहर विनोद जी दोनों बहुओं की बातें चुपचाप सुन रहे थे। उनसे बिना बोले रहा नहीं गया। आकर बोले, बहू, यह मेरा वृद्धा पेंशन का पैसा था, बाकी सब दवा में खर्च हो गया, बस इतना ही बचा था। इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। बुढ़ापा आ जाने के बाद क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। बेटा, यह मत भूलो
कि इस अवस्था से सबको गुजरना है और बाहर अपने कमरे में चले गए। उधर करवा चौथ को 2 दिन बचे थे। सारा सामान आ चुका था। सावित्री जी भी बाट में थी कि बड़ी बहू साड़ी लेकर आएगी। दोनों बहुएं बाजार से आ गई, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या पूछने की हिम्मत नहीं थी। सावित्री जी अपनी वही पिछले करवा चौथ की साड़ी निकाल कर रख ली। करवा चौथ के दिन सुबह नहाकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के पास जाकर बैठ गई। पूजा के वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी तक बाबूजी के पास बैठी है। बेटा आया। अम्मा, ओ अम्मा, पूजा चल रही है, चलो। दोनों पति पत्नी भी गए। मिलकर बड़े प्यार से पूजा की। उम्र भले ही 70 साल हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने वर्ष साथ गुजारने के बाद यह लगाव तो और ज़्यादा गहरा और मजबूत हो गया था। लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई है तो एक न एक दिन तो जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत है, यह सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी को मुश्किल है। फिर उस मोह का क्या करे जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बंध जाता है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह सावित्री जी सबसे पहले गरम कर और चाय बनाकर अपने पति को जगाने गई। कितना सो रहे हैं, अब जग भी जाइए। लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक बार बोली, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुबह हो गई, चाय पानी तो पी लीजिए। कोई जवाब न मिलने पर वह घबरा गई और अपने पति के पास गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। सभी बेटा बहू अभी सो ही रहे थे। सभी अपने अपने कमरे से निकल कर आए। तब तक विनोद जी भगवान के प्यारे हो चुके थे। देखते ही देखते सावित्री जी के आंखें खुली की खुली ही पथरा गई। अब न किसी को दवा की ज़रूरत थी और ना ही किसी की साड़ी की। सावित्री जी की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, जो माता पिता अपने सारे उम्र बच्चों की ज़रूरत पूरी करने में निकाल देते हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में वही माता पिता अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं और एक दिन उनके साथ साथ उनकी इच्छाएं भी दम तोड़ देती है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।